गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं धनवंती बिश्नोई, एसोसिएट प्रोफेसर गारमेंट्स प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट। आज हम बीए पार्ट 2 के पेपर फर्स्ट की यूनिट 5 के टॉपिक कलर और कलर स्कीम्स पर चर्चा करेंगे। कलर पे जब हम जाते हैं तो सबसे पहले आता है कलर व्हील। कलर व्हील यानी एक सर्कल जिस पर सभी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कलर्स को उनके अंतर्निहित संबंधों यानी प्राइमरी सेकेंडरी कलर से कौन से कलर बनेंगे, प्राइमरी कलर्स को दो प्राइमरी कलर्स को मिला के कौन सा कलर बनेगा, फिर प्राइमरी और एक सेकेंडरी को मिला करके कौन सा कलर बनेगा। तो जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रंग होते हैं उनके आपसी संबंधों को और सारे ओरिजिनल उनके ह्यूज़ को डिस्क्राइब किया जाता है, उसे हम कहते हैं कलर व्हील। ये हमारा कलर व्हील है। इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे बीच में कलर व्हील के ट्रायंगल बने हुए हैं दो। जो फर्स्ट ट्रायंगल है जो डार्क लाइन में है उसमें प्राइमरी कलर शो किए हैं हमने, ऊपर लिखा हुआ है प्राइमरी कलर। सबसे पहले प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं? तीन, एक येलो, रेड और ब्लू, तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं। इन तीनों प्राइमरी कलर से फिर सेकेंडरी कलर बनाए जाते हैं। कहीं भी ये तीन प्राइमरी जो कलर हैं इनको हम प्राथमिक रंग कहते हैं। इन्हीं रंगों से आगे रंग बनते हैं। उसके बाद इसमें हम देखेंगे सेकेंडरी कलर्स। जो राउंड सर्कल में थे वो येलो, ब्लू और रेड, ये थे प्राइमरी कलर। और जो स्क्वायर में है, जो सेकेंड ट्रायंगल बना हुआ है बीच में डॉट डॉट लाइंस में, उसमें हम देखेंगे तो आप देखेंगे एक तरफ ऑरेंज है, ग्रीन है और वॉयलेट कलर है, तीन कलर हैं। तो ये तीनों सेकेंडरी कलर हैं। जब दो प्राइमरी कलर को मिलकर के तीसरा कलर बनता है उस तीसरे कलर को हम सेकेंडरी कलर कहते हैं। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि येलो और रेड को मिलाकर के जब हम कलर बनाते हैं, दोनों को मिक्स करके जब तीसरा कलर हमारे हाथ में आता है तो वो होता है ऑरेंज। इसी तरह से येलो और ब्लू को मिला करके पीले और नीले रंग को जब हम मिलाते हैं तो हमें ग्रीन रंग मिलता है। और रेड और ब्लू कलर को यानी लाल और नीले रंग को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो हमें वॉयलेट कलर मिलता है, सर्कल में जो सबसे नीचे सेंटर में स्क्वायर है। तो ये तीन हमारे दो प्राइमरी कलर्स को आपस में कॉम्बिनेशन करके तीन सेकेंडरी कलर्स हैं। तो तीन प्राइमरी कलर हो गए, तीन सेकेंडरी कलर्स हो गए। अब इसमें जो थर्ड प्राइमरी और सेकेंडरी कलर के बाद में जो रेक्टेंगल में जो कलर शो कर रखे हैं हमने, वो सारे टर्शरी कलर हैं। टर्शरी कलर यानी एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर को मिलाकर के जो कलर बनेगा उसको हम कहते हैं टर्शरी कलर। अब हम येलो से आगे चलते हैं। आप देखेंगे तो येलो प्राइमरी कलर है और ग्रीन सेकेंडरी कलर है। जब येलो और ग्रीन को हम आपस में मिलाते हैं तो येलो ग्रीन यानी टर्शरी कलर जो है उसका नाम आएगा येलो ग्रीन। इसी तरह से जब हम ग्रीन और ब्लू को आपस में मिलाते हैं आगे चलते हुए तो हमें ग्रीन ब्लू मिलता है। उसके बाद हम ब्लू और वॉयलेट को मिलाते हैं तो ब्लू वॉयलेट मिलता है। फिर वॉयलेट और रेड को मिलाते हैं तो वॉयलेट रेड मिलता है। रेड और ऑरेंज को मिलाते हैं तो रेड ऑरेंज मिलता है। ये सारे के सारे हमारे, फिर ऑरेंज और येलो को मिलाते हैं तो येलो ऑरेंज मिलता है। तो ये सारे के सारे हमारे 6 टर्शरी कलर बनते हैं, जिनमें येलो ग्रीन, ब्लू वॉयलेट, वॉयलेट रेड, रेड ऑरेंज और येलो ऑरेंज। इनमें आप एक चीज़ देखेंगे कि जो कलर प्राइमरी और सेकेंडरी को मिलाकर हम बनाते हैं टर्शरी कलर, उसमें प्राइमरी कलर का नाम हमेशा आगे आता है और सेकेंडरी कलर का नाम उसके बाद में आता है। जैसे हम येलो और ग्रीन को मिलाएंगे तो येलो प्राइमरी कलर है, ग्रीन सेकेंडरी कलर है। तो जब इसके कॉम्बिनेशन से जो हमें कलर मिलेगा वो होगा येलो ग्रीन। उसको हम ग्रीन येलो नहीं कहेंगे, उसको येलो ग्रीन कहेंगे, क्योंकि येलो प्राइमरी कलर है और ग्रीन सेकेंडरी कलर है। तो हमेशा प्राइमरी कलर है वो उस कलर व्हील में भी और बोलने में भी हमेशा आगे आएगा, सेकेंडरी कलर का नाम उसके पीछे आएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि कलर व्हील में हमारे पास टोटल 12 कलर होते हैं, 3 प्राइमरी, 3 सेकेंडरी और 6 टर्शरी। तो ये एक तरह से पूरा कलर व्हील बनता है। इसी कलर व्हील के आधार पर सारी कलर स्कीम्स और कलर का यूज़ किया जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए।
इसके अलावा हम देखते हैं तो एक न्यूट्रल कलर्स भी होते हैं, न्यूट्रल कलर स्कीम इसको हम बोल रहे हैं। अब हम स्कीम्स पे डिस्कस करेंगे। तो न्यूट्रल कलर यानी 4 न्यूट्रल कलर होते हैं, ब्लैक, ग्रे, वाइट और ब्राउन। ये जो 4 कलर्स होते हैं इनको हम न्यूट्रल कलर कहते हैं, जो प्रकृति के यथार्थ के रंग हम जिनको कहते हैं, जिसमें दिन का रंग, रात का रंग, राख का रंग या धरती की मिट्टी का रंग, इन चारों को हम न्यूट्रल कलर कहते हैं। और ये चारों कलर जैसे वाइट और ब्लैक को हम मिलाते हैं तो ग्रे बनता है। इसी तरह से ब्लैक के साथ में हम थोड़ा सा ग्रे मिलाते हैं तो ब्राउन कलर बनता है। तो ये जो 4 कलर हैं इनको हम न्यूट्रल कहते हैं। इनका उपयोग भी काफ़ी जगह पर जहाँ यथार्थ को प्रदर्शित करना हो या नेचर के साथ में यूज़ करना हो तब इसको हम यूज़ करते हैं। मगर फिर भी जो पहनने वाले टेक्सटाइल्स होते हैं उनमें मेंस वियर में इनका यूज़ होता है, वुमेंस वियर में इनका यूज़ बहुत कम होता है। अब हम सेकंड कलर स्कीम पे आते हैं, एनालॉगस कलर स्कीम। एनालॉगस कलर स्कीम्स जो होती है उसमें किसी भी एक प्राइमरी रंग को हमें यूज़ करना है और उस प्राइमरी रंग से ही बने हुए सेकेंडरी और टर्शरी कलर को यूज़ करना है। यानी एक प्राइमरी कलर जो है उसको हम लेंगे, उसी का अंश सेकेंडरी कलर में भी होना चाहिए और टर्शरी कलर में भी होना चाहिए। उन तीनों को मिलाकर के जो कलर स्कीम हमारी बनती है उसको हम कहते हैं एनालॉगस कलर स्कीम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में हम आते हैं मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम। मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम का मतलब है कोई भी एक कलर चूज़ करना, वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, कोई भी एक कलर व्हील में से कलर चूज़ करना और उसमें उसी की डार्कर और लाइटर शेड को यूज़ करना। डार्कर मतलब उसकी शेड और उसका टिंट, यानी जो ह्यू हमारा है, ह्यू यानी जो मेन कलर है। जैसे मान लो हमने इसमें ब्लू चूज़ किया है तो ब्लू में हम जब वाइट मिलाएंगे तो उसका टिंट बनेगा, यानी उसका लाइट कलर बनेगा। और अगर उसमें हम ब्लैक थोड़ा सा ऐड करते हैं तो उसका डार्क बनता है। तो वो उस एक ही कलर की जो 3 टिंट और शेड है, मतलब उसका लाइट शेड, लाइट टिंट और डार्क शेड, दोनों को, उस तीनों को एक साथ यूज़ करना ह्यू के, वो हम उसको कहते हैं मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम। उसके बाद हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम्स पर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम्स का मतलब है जो भी कलर व्हील है उसमें से कोई भी एक कलर चूज़ करना, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, कोई भी हो, उन 12 कलर में से किसी भी एक कलर को चूज़ करना और उसके जस्ट अपोजिट जो कलर होगा उसको चूज़ करना, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। जैसे हम इसमें देखते हैं कि हम रेड को चूज़ करते हैं तो रेड के अपोजिट में ग्रीन है, रेड प्राइमरी कलर है, उसके अपोजिट में जस्ट ग्रीन कलर है। इसी तरह से अगर हम येलो को चूज़ करेंगे तो उसके अपोजिट में पर्पल आएगा, ब्लू को चूज़ करेंगे तो उसके अपोजिट में ऑरेंज आएगा। तो जो भी कलर स्कीम में से हमें फर्स्ट एक कलर चूज़ करना है और उसके जस्ट अपोजिट यानी उसके विपरीत दिशा में उसके सामने जो रंग स्थित है उसको चूज़ करेंगे तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। अब आता है डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। डबल कॉम्प्लीमेंट्री में सेम ही प्रोसेस है कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम की तरह, बस इसमें हमने 2 कलर चूज़ किए थे कॉम्प्लीमेंट्री में, और डबल कॉम्प्लीमेंट्री में टोटल 4 कलर हो जाएंगे। यानी हमें कोई भी 2 कलर पहले चूज़ करने हैं और उन दोनों कलर के जस्ट अपोजिट साइड जो 2 और कलर है, इन चारों को मिला करके हम डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम तैयार करते हैं। इसके बाद में आता है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम जो होती है उसमें हम पूरे कलर व्हील में से कोई भी एक कलर चूज़ करेंगे, उसके अपोजिट साइड पर जो कलर है उसको छोड़कर उसके आसपास के दोनों रंगों को हम चूज़ करेंगे और एक ट्रायंगल यानी 3 कलर का कलर स्कीम बनेगी। वो होगी कॉम्प्लीमेंट्री स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। जैसे हमने येलो को चूज़ किया तो उसके सामने हमारे आता है कलर वॉयलेट, तो हम वॉयलेट को छोड़ के उसके आसपास जो, जैसे रेड वॉयलेट है और ब्लू वॉयलेट है, उन दोनों कलर को चूज़ करेंगे। तो ये एक तरह से मतलब जस्ट अपोजिट वाले कलर को छोड़ के उसके दोनों साइड के जो 2 कलर हैं उनको हम चूज़ करेंगे। तो ये एक 3 कलर की कलर स्कीम बनेगी स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। उसके बाद हम आते हैं ट्रायड पे। ट्रायड कलर स्कीम यानी जो हमारा कलर व्हील है उसमें इक्वल डिस्टेंस रखते हुए हमें 3 कलर चूज़ करने हैं, कोई भी, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो। इक्वल पूरे सर्कल में से इक्वल डिस्टेंसिंग देते हुए जब हम 3 कलर चूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रायड कलर स्कीम। अब उसमें से जैसे हम इक्वल डिस्टेंस पे देखें तो तीनों प्राइमरी कलर भी आ सकते हैं, तीनों सेकेंडरी कलर भी आ सकते हैं और 3 टर्शरी कलर भी आ सकते हैं। इक्वल डिस्टेंस देते हुए हमें बाकी के
3 कलर चूज़ करने हैं, उसको हम कहेंगे ट्रायड कलर स्कीम। नेक्स्ट एंड लास्ट आती है टेट्राड कलर स्कीम। टेट्राड कलर स्कीम में सेम ट्रायड की तरह जो कलर व्हील है उसमें से इक्वल डिस्टेंस रखते हुए हम 4 कलर उठाएंगे, यानी 4 कलर आपको लेने हैं, 4 रंग लेने हैं अलग अलग इक्वल डिस्टेंस पे। कलर व्हील में से फर्स्ट एक कलर चूज़ कर लीजिए और फिर इक्वल डिस्टेंस देते हुए टोटल 4 कलर हमें यूज़ करने हैं, तो उसे हम कहेंगे टेट्राड कलर स्कीम। ये सारी की सारी कलर स्कीम्स जब हम देखते हैं मार्केट में, जो भी कपड़े आते हैं, जो भी डिज़ाइनिंग की हुई साड़ीज़ हैं, फैब्रिक्स हैं, बेडशीट्स हैं और मैचिंग के जो सूट्स वगैरह आते हैं, या जो भी जितनी भी रेडीमेड ड्रेसेस आती हैं उनमें जो कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, हमें लगता है वो ऐसे ही लग रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जितना भी कलर कॉम्बिनेशन या डिज़ाइनिंग होती है, प्रिंटिंग होती है, वो सारी की सारी कलर व्हील को सेंटर में रखते हुए उसके अकॉर्डिंगली कलर स्कीम्स चूज़ की जाती हैं। हाँ, इन कलर स्कीम्स पर जगह का अलग अलग उसका जो बेस लिया जाता है वो अलग अलग थीम्स ली जाती हैं। जैसे मान लो सी से रिलेटेड थीम लेनी है तो उस तरह की कलर स्कीम यूज़ होगी उसमें, नेचर से रिलेटेड लेना है तो उस तरह का होगा, फ्लोरल से लेना है तो उस तरह का होगा, और स्टाइलाइज पैटर्न हमें लेना है तो उस तरह की कलर स्कीम्स होंगी बस। मगर बेस जो भी थीम हो वो हमेशा कलर व्हील के थ्रू ही सेलेक्ट की जाती है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर कलर। टाइप्स हो गए कलर के, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शरी कलर एंड न्यूट्रल कलर, और उसके बाद ये हमारी डिफरेंट कलर स्कीम्स हो गई हैं। आज की क्लास में बस इतना। कलर के पार्ट 2 में हम आगे और थोड़ा डिटेल में इसको देखेंगे। बच्चों, कोरोना का जो सिस्टम चल रहा है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन और अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस बात का आप लोग खुद भी ध्यान रखें, अपने परिवार के लोगों को भी और अपने मित्रों को भी और अपने आसपास और अपने बुजुर्गों को भी इस मैसेज को आप कन्वे करें। थैंक यू।